आज का हमारा टॉपिक है बहुपदों के ज्यामितीय अर्थ क्या होते हैं। आज हम ये समझेंगे कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो किस तरह से दिखाई देता है या फिर इनके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद के बारे में बात करेंगे, उसके बाद द्विघात बहुपद के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं रैखिक बहुपद। तो जब हम रैखिक बहुपद के बारे में बात करेंगे तो रैखिक बहुपद जब हम इसका व्यापक रूप देखते हैं तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस b। अगर ये एक बहुपद है तो हम इसको px मानेंगे। अगर ax प्लस b ये एक बहुपद है तो बहुपदों को हम px से दर्शाते हैं, तो px बराबर ax प्लस b हो जाएगा। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए हमें इसमें जो है, अभी तो इसके अंदर सिर्फ एक चर है जो कि x है, a और b वास्तविक संख्याएं हैं। हमें इसके अंदर एक चर और y को ऐड करना पड़ेगा अपनी मर्जी से, तभी हम इस रैखिक बहुपद का ग्राफ यानी कि ज्यामितीय जो ग्राफ होता है वो हम बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस ax प्लस b को y मान लें कि y बराबर ax प्लस b है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने px को y मान लिया और px की जगह पर y लिख दिया, तो y बराबर ax प्लस b हो गया। अब ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। a और b तो वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन x और y यहाँ पर दो चर हैं। तो आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब दो चर होते हैं तो ऐसे समीकरण को हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि x और y की जो अधिकतम पावर है वो 1 है। जब पावर 1 होती है तो उसको हम रैखिक बोलते हैं। अब क्योंकि इसमें दो चर x और y है तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो आपको याद होगा कि जब हम इस प्रकार के समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ जो बनता है उस ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमने दो लाइन खींचा है, ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं और ये हमारा 0 है जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उसको हम O या 0 से डिनोट करते हैं। ये दोनों का काम करता है, ये O का भी काम करता है और 0 का भी काम करता है। इसको हम बोलते हैं x, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। तो इस रेखा को बोलते हैं x अक्ष, x अक्ष बोलते हैं, और इस रेखा को बोलते हैं y अक्ष, y अक्ष। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इस प्रकार के रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होते हैं x और y, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा एक सीधी रेखा बनती है। वो सीधी रेखा किसी भी तरह का हो सकता है। वो सीधी रेखा इस तरह से भी हो सकता है। सिर्फ एक ही रेखा बनती है, एक समीकरण का एक ही रेखा बनाई जाती है। वो इस तरह से भी हो सकता है x अक्ष के समांतर,
वो रेखा y अक्ष के भी समांतर हो सकती है, इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, या इस अक्ष के समांतर इधर भी हो सकता है। मतलब कि कोई भी एक सीधी रेखा बनाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप रैखिक बहुपद का जो ज्यामितीय अर्थ होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा बनती है, और वो इस आलेख पर, इस ग्राफ पर कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन एक समीकरण का एक ही सीधी और सरल रेखा होती है। अगर दो समीकरण होंगे तो फिर दो रेखाएं बनेंगी। इस तरह से हमने रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ को समझा। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो अब हम देखते हैं, दूसरा हम टॉपिक लेते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। हमने ऊपर रैखिक बहुपद का समझा था, अब हम द्विघात बहुपद का समझते हैं। तो द्विघात बहुपद में इसका जो व्यापक रूप होता है वो px बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर abc तो वास्तविक संख्याएं हैं और एक चर इसके अंदर x है। अब आप इस बात को समझ चुके हैं कि ग्राफ बनाने के लिए कम से कम दो चर का होना अति आवश्यक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके अंदर एक चर और y लेना पड़ेगा। तो हम px को y मान लेते हैं। तो जब हम px को y मानेंगे तो हम लिखेंगे y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर abc तो वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन x और y ये दो चर हैं। तो जब आप इस प्रकार के किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाने जाएंगे तो ग्राफ तो आपका बनेगा, इसमें भी आपको इसी तरह का दो अक्ष मिलेगा। एक इसमें आपको x अक्ष मिलेगा और दूसरा आपको y अक्ष मिलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो जब ज्यामितीय ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा u के आकार का बनता है। वो u आपका ऊपर की तरफ इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है। वो u आपका इस तरह से, मतलब कि u जो है वो ऊपर की तरफ भी खुला हो सकता है या फिर नीचे की तरफ भी खुला हो सकता है, दाएं या बाएं तरफ भी खुला हो सकता है। लेकिन हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो u के आकार का बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। u आपका दाएं तरफ भी हो सकता है, बाएं तरफ भी हो सकता है, ऊपर या नीचे भी हो सकता है। इस तरह से उसका मुंह किधर भी खुला हो सकता है, ऊपर भी खुला हो सकता है या नीचे भी खुला हो सकता है, लेकिन हमेशा u के आकार का ही वो ग्राफ बनेगा। ये आपको याद रखना है। अब ये जो u के आकार का होता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परवलय। ये जो u के आकार का शेप बना हुआ है इसको बोलते हैं परवलय, और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे पैराबोला। पैराबोला, ये आपको ध्यान में रखना है।